आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के सेकेंड लेक्चर यानी कोशिका के बारे में। जीव द्रव का स्पेलिंग क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन प्रभासी यानी पारदर्शी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसलिए जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव का 99% भाग जो होता है निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से तत्व है? तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना होता है? 76%। कार्बन कितना होता है? 10.5%। हाइड्रोजन कितना होता है? 10%। नाइट्रोजन कितना होता है? 2.5%। जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव में लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81.19 रेशियो होता है। जीव द्रव को 2 भागों में बांटा गया है। एक कोशिका द्रव जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, दूसरा का केंद्रक द्रव जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म क्या होता है? यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। और केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म यह कोशिका में केंद्रक के अंदर होता है। अवयव और कुल कोशिकीय भार का प्रतिशत जल जो होता है 70 से 90% होता है। प्रोटीन कितना हो? 10 से 15% होता है। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 3% होता है। लिपिड कितना होता है? 2% होता है। न्यूक्लिक अम्ल कितना होता है? 5 to 7% होता है। आयन कितना होता है? 1%। कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में होता है। इसे कोई आवरण घेरे नहीं रहता है। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती है। ठीक। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? तो इसमें इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका न्यूक्लियस होते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। पहला का लक्षण कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और यही यूकैरियोटिक में क्या होता है? प्राणी कोशिका में अनुपस्थित पादप कोशिका में उपस्थित वे सेलुलोज द्वारा निर्मित होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में क्या होता है? उपस्थित होता है। राइबोसोम क्या होता है? दोनों में उपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में क्या बोलते हैं? 70S प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक में क्या होते हैं? 80S प्रकार के होते हैं। गोल्जी काय प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। लाइसोसोम क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है? उपस्थित होता है। हिस्टोन प्रोटीन तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में क्या होता है? उपस्थित होता है। केंद्रिका भी क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में क्या होता है? उपस्थित होता है। डीएनए क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र के रूप में होता है और वही यूकैरियोटिक में क्या होता है? पूर्ण विकसित व दोहरे सूत्र के रूप में होता है। कशाभिका प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? केवल एक तंतु का होता है और वही यूकैरियोटिक में क्या होता है? 11 तंतु के होते हैं। सेंट्रियो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में क्या होता है? उपस्थित होता है। श्वसन क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है और यूकैरियोटिक में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग का प्रजनन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में क्या होता है? पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? थाइलेकोइड में होता है और यूकैरियोटिक में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? द्विखंडन होता है यानी बाइनरी फिजन होता है और यूकैरियोटिक में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है यानी माइटोसिस होगा और असूत्री विभाजन होगा यानी मियोसिस होगा। माइटोसिस और मियोसिस होता है। उदाहरण देखें तो हम यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक उदाहरण क्या देखेंगे? नील हरित
नील हरित शैवाल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीपी येलो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिक, और जीवाणु होता है। और यूकेरियोट में क्या होता है, जंतु व पादप कोशिका होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।